गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रीति द्विवेदी। आज हम आपसे कुछ अपनी बहुत ही पर्सनल चीज़ें, एक्सपीरियंस जो हमने की हैं अपनी लाइफ में शेयर करेंगे। स्पेशली मेरा जो मेडिकल हिस्ट्री रही है और उसके बाद हम कैसे उभर के आए और अपनी आप को कैसे ठीक किया, कैसे अपनी बॉडी को ठीक किया। आज हम आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप हमारी इन सारी हिस्ट्री जो भी हम आपको बताएंगे उससे आप लोग मोटिवेट हो। तो शुरू करते हैं। मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन हुए थे और 2 साल के डिफरेंस में हुए थे एंड आई वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम। तो हाँ, खैर बच्चे हुए तो लोगों ने कहा मतलब सबका ही कहना था और मैं हमने भी देखा था जो सिजेरियन बेबीज होते हैं जब, तो आपका पेट काफ़ी बाहर आ जाता है और काफ़ी फैट बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज हो जाती है, डाइट बहुत अजीब सी हो जाती है। उसके बाद फिर जब आप बच्चों को दूध भी पिलाते हैं तो आपको बहुत हैवी हैवी खाना खिलाया जाता है। अ, तो काफ़ी बॉडी चेंज हो जाती है और पेट भी बहुत निकल आता है क्योंकि मालिश वालिश नहीं हो पाती है, मसाज नहीं हो पाता है। तो खैर अ, ये तो हमने भी देखा था बहुत ज़्यादा लोगों का कि जिनके भी सिजेरियन स्टमक थे वो अलग ही दिखाई देते थे। लेकिन जब मेरे दोनों बच्चे हो गए उसके बाद मेरा भी थोड़ा क्या ठीक ठाक वेट बढ़ गया था। तो हमारा एक ज़रूर मोटिव रहता था कि हमें अपना वज़न वापस लाना है, वेट नहीं बढ़ने देना है और स्टमक जो मेरा बाहर आ गया था थोड़ा, उसको भी अंदर करना था। तो हम अपने आप को बहुत सेल्फ मोटिवेट किया करते थे, जितनी कोशिश कर पाते थे करते थे। और लकीली मेरे ट्रांसफर्स कुछ ऐसी जगहों पे होते थे जहाँ काफ़ी जगह होती थी वॉक करने की, जॉग करने की, तो जब भी टाइम मिलता था हम करते थे। मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते थे इस चीज़ को और हम दोनों बैडमिंटन भी खेलते थे। छोटे-छोटे बच्चे थे। ख़ैर धीरे-धीरे लाइफ़ चलती रही। हमने धीरे-धीरे अपना वज़न भी कम किया। मेरा कभी ओवरवेट नहीं हुआ हाइट के हिसाब से। हालाँकि डॉक्टर का भी कहना था कि तुम 70 क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं हुआ। अ, क्योंकि हमारा हमेशा से अरे हमें मोटा नहीं होना है। खैर बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था और हमने काफ़ी वज़न अपना ठीक कर लिया था, पेट भी बहुत अंदर आ गया था। लेकिन सॉरी, थोड़ा गला खराब है। हाँ, लेकिन जब हम करीब 35 इयर्स के हुए, अराउंड 34-35, अचानक से एक दिन सुबह जब हम अपने वर्कआउट, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वर्कआउट शेड्यूल के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे थे। जस्ट मैंने एक अपनी सेंटर टेबल थोड़ी-सी खिसकाने की कोशिश की तो उसमें ही मेरा बहुत सीवियर स्लिप डिस्क हो गया, जिसको कि डिस्क प्रोलैप्स भी कहते हैं। मेरी 2 डिस्क में इंजरी हो गई और हॉस्पिटलाइज़्ड रहे हम थोड़े दिन और मेरा ट्रैक्शन किया गया। तो आई वाज़ ऑलमोस्ट ऑन बेड फॉर 2 एंड हाफ टू 3 मंथ्स और डॉक्टर ने पूरा स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि आप कोई भी किसी भी तरह का वज़न नहीं उठाएँगी और आप झुकेंगी नहीं, कुछ भी आपको नहीं करना है एंड नो एक्सरसाइज़। तो आप समझ सकते हो जो हमेशा से एक्टिव रहा हो, स्कूल डेज़ में भी हम स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव रहे थे। तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल, मेंटली अपने आप को ठीक रखना बहुत मुश्किल था, बच्चे भी छोटे थे। ख़ैर मेरी इन-लॉज़, मेरे पेरेंट्स सबने बहुत सपोर्ट किया हमको। 3 महीने के बाद जब हमने थोड़ा-थोड़ा चलना शुरू किया, अ, लगा कि नाउ आई एम ऑन माय रिकवरी मोड। तो आई स्टार्टेड डूइंग स्लाइटली, मैंने वॉक से शुरू किया, पहले हल्का वॉक करते थे, धीरे-धीरे उसका टाइम बढ़ाया। ये कर मतलब ये था कि वज़न तो नहीं, किस कुछ भी हो जाए, हमें वेट नहीं बढ़ाना है तो नहीं बढ़ाना है। ये मेरा एक बहुत ही प्लस पॉइंट रहा मेरे लिए, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ गिव अप कर देती हैं, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप किसी भी चीज़ के लिए गिव अप मत करा करिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, वी कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर वी फील। और स्पेशली अपने पे जब आती है तो हमें अपने आप को मोटिवेट करना आसान हो जाएगा अगर आप उसको चीज़ को सोच लें कि हमें वापस जैसे थे वैसे ही होना है। खैर हमने अपना वर्कआउट शुरू किया, फिर धीरे-धीरे जब 6 महीने गुज़र गए, हमने डॉक्टर्स की नहीं सुनी। मेरे हस्बैंड भी गुस्सा होते थे कि तुमको मना किया गया वेट उठाने को, तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं, ड्राइव नहीं करनी।
तो लेकिन शायद हम कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी थे। तो लेकिन हमने सुनी नहीं। जब ये ऑफिस चले जाते थे बच्चे स्कूल, तो व्हेन आई एम हैविंग माय ओन टाइम, जो कि मी टाइम होता है मेरा, उसमें हम अपना वर्कआउट शुरू कर दिया हमने। एक्सरसाइज करते थे घर में, एक्सरसाइजिंग साइकिल थी, स्टेपर था। तो जिम तो नहीं गए कभी हम, लेकिन हमने उसमें शुरू किया। ठीक 1 साल बाद अगेन आई गॉट डिस्क प्रोलैप्स इन विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में प्रॉब्लम बोन्स में आ जाती है। अगर आपके हल्का सा भी वीक हैं तो एग्रीवेट हो जाता है। और मेरे लिए इट वाज हॉरिबल अगेन कि दूसरी बार जब हमें डिस्क प्रोलैप्स हुआ, एवरीवन वाज लाफिंग, तुमको छींकने को हु आस्क्ड यू टू स्नीज। वो जस्ट मैंने सुबह स्नीजिंग मुझे हुई किसी वजह से, सुबह उठ के, यूजुअली विंटर्स में लोगों को हो जाती हुई, और अगेन आई वाज ऑन बेड। तो सेकंड टाइम, चूंकि इट वाज सेकंड टाइम, आई न्यू कि अगेन आफ्टर 2.5 months आई विल बी फाइन। तो वो इतना मुश्किल नहीं था। तो अगेन मैंने सेम एवरीथिंग वाज रिपीटेड, सब कुछ हुआ। 2.5 months के बाद अगेन आई वाज ऑन रोड। कैरी करते 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 काफ़ी ठीक हो गया। तो 3 साल मेरे साथ ये सिलसिला रहा, 3 साल लगातार हमें डिस्क प्रोलैप्स होता था, हम डॉक्टर के पास जाते थे, वो हमें मेडिसिन देते थे, एंड चलता रहा। लेकिन यहाँ हमने ये देखा कि डॉक्टर्स हमेशा ये कह देते हैं, यू हैव टू बी ऑन बेड रेस्ट, व्हाई यू शुड नॉट लिफ्ट एनीथिंग, आप कपड़े भी नहीं फैलाएंगी, आप ये नहीं करेंगे, दुनिया भर का रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं, और फिजियोथेरेपी लिख देते हैं। अच्छा, फिजियोथेरेपी भी मैंने कराई। उसी बीच हमें स्पॉन्डिलाइटिस भी थोड़ा-सा हो गया, तो उसकी भी फिजियोथेरेपी मेरी होती रही। लेकिन इन सब चीज़ फिजियोथेरेपी हमने बहुत की, किसी भी चीज़ से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा था। 3 साल लगातार डिस्क प्रोलैप्स होने के बाद हम आई वाज़ सो इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, फिर हमने खुद अपना गूगल सर्च शुरू किया, और हमने फॉरेन साइट्स को पढ़ना शुरू किया। इंडियन साइट में तो सेम थिंग इट वाज रिटन कि सारे ऑर्थोपेडिक यही सजेशन देते थे कि आपको कोई काम नहीं करना है, आइदर यू गो फॉर सर्जरी, एंड विच आई वाज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल टू हैव सर्जरी, क्योंकि वो भी इतना आसान नहीं होता है। तो हमने जब फॉरेन साइट्स में जाके रिसर्च शुरू की, तो उसमें एक जगह एक पॉजिटिव आर्टिकल हमें बहुत अच्छा सा मिल गया कि डिस्क प्रोलैप्स में ठीक है, आइदर यू गो फॉर सर्जरी, और ये या अपने आप ही धीरे धीरे एज यू एज एक स्टिफनेस बॉडी में आने लगती है, तो वो अपने आप ही डिस्क जो है एडजस्ट हो जाएगी, एंड यू विल बी फाइन। तो मेरे लिए ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी थी कि सर्जरी हमें करानी नहीं थी, और दूसरा हमारे लिए था कि ठीक है, जैसे-जैसे एज बढ़ेगी, एंड आई वाज़ ऑलमोस्ट रीचिंग 40 एट दैट टाइम, तो हमें ये खुशी हुई कि चलो जैसे-जैसे बुढ़े होंगे मेरी स्टिफनेस बढ़ेगी और हमारा डिस्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एंड दैट रियली हैपेंड। उसके बाद मुझे माइनर पेन्स होते थे, थोड़ा-सा दर्द हो जाता था कभी-कभी, और सब कुछ विंटर्स में ही होता था। गर्मियों में हम टोटली आराम से रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और हम अपना रेगुलर काम करते रहते थे। ये नहीं था कि अरे मुझे तो डिस्क का प्रॉब्लम है, तो हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, दुनिया भर के लिफ्ट कुछ भी। आई यूज्ड टू लिफ्ट बैग्स, और ऊपर चढ़ जाना, फिर जीने से कहीं भी चले जाए, ऊपर का सामान उठा लेना। हालाँकि थोड़ी डाँट भी पड़ती थी हमको, तो दैट्स फाइन। तो लेकिन मेरा बस ये था कि हमें ये सब वज़न नहीं बढ़ाना, चाहे कुछ कुछ भी हो जाए। मेरी माँ भी गुस्सा करती थी कि तुम क्यों इतना तेज़ चलती हो, थोड़ा धीमे चला करो, और इसीलिए तुम्हारे पीठ में दर्द रहता है। ख़ैर, सुन लेते थे, लेकिन करते हम वही थे जो हमें करना होता था। फिर उसके बाद जब हमने ये पढ़ लिया कि बुढ़ापे में होते जैसे-जैसे एज बढ़ेगी, आपके डिस्क या तो स्टिफ हो जाएगी, आइदर यू विल गो फॉर सर्जरी। खैर, मैं आई वाज़ लकी, मुझे सर्जरी नहीं करानी पड़ी। मेरा धीरे-धीरे स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक होने लगा, और तीसरी चीज़ हमने ये पढ़ी कि स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज़ फॉर बैक। फिर मैंने स्विमिंग सीखी, और 1-1 घंटा रोज़ स्विमिंग हम करते थे, उससे मेरा बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, और हमने बहुत अच्छी स्विमिंग शुरू कर दी थी। 1 आवर डेली आई यूज्ड टू गो, और बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, सारी तरह की हमने स्विमिंग की, एंड आई स्टिल लव डूइंग स्विमिंग। तो उससे हमें बहुत फ़र्क पड़ा, और मेरा बैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। खैर, ये भी फेज़ चला गया, मेरे बच्चे बड़े हो गए,
धीरे-धीरे देन उसके बाद आई थिंक 45-46 की एज में छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स तो ख़ैर सभी लेडीज़ को आती रहती हैं। कोई एक माइनर सी सिस्ट की सर्जरीज़ हुई, उसको भी हम ओवरकम किया हमने। लेकिन सब जब भी हम बीमार पड़ते थे या हमें कोई प्रॉब्लम होती थी, जैसे ही रिकवरी होती थी, हम अपनी वर्कआउट में वापस आ जाते थे। उसके बाद जब हम चेन्नई में थे, तो वहाँ मेट्रो का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसकी वजह से हमें एलर्जी डेवलप हो गई। हमें वीज़िंग मेरा स्नोफिल काउंट बहुत हाई रहने लगा था और वीज़िंग प्रॉब्लम बहुत होती थी हमको। तो फिर दिखाने पे पता चला, एलर्जी टेस्ट कराया, फिर उसका मेडिसिन हुआ और इन्हेलर, लेकिन वो चीज़ जो है वो अभी भी है। मुझे अस्थमा नहीं है, लेकिन हाँ, जब ह्यूमिडिटी बहुत होती है तो डस्ट माइट्स जब बहुत हो जाते हैं या एक और माइट है कोई, उससे हमें डस्ट से स्पेशली, और ह्यूमिडिटी जब मॉइस्चर बहुत होता है एटमॉस्फेयर में, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आई जस्ट टेक इन्हेलर एंड आई एम फाइन विद इट। तो वो सब चलता रहा। फिर जब आई थिंक कोरोना आया, आई वाज़ फाइन, हम बहुत अच्छे से काम-वाम कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था। फिर जब कोरोना आया और लेकिन ये जब 45 प्लस पे हम पहुँचे, तो आई थिंक मेरा मेनोपॉज़ल स्टेज शुरू होने लगा था। तो मेरी हमें ये ज़रूर लगता था कि कसरत करने पे शाम होते-होते थोड़ा बॉडी बहुत पेनफुल होने लगती थी और डल लगता था, मूड थोड़ा ख़राब होने लगता था, तो वो भी रिसर्च किया और ये तो डेफ़िनेट है, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि हस्बैंड्स और जो अपने हमारे पार्टनर्स होते हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि लेडीज़ जब मेनोपॉज़ल स्टेज पे आ जाती हैं, तो उनको बहुत से चेंजेस होते हैं। तो you will lose your sexual desire sometime and आपके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, आपको लड़ाई करने का मन होगा which is very good with the husband and आप कभी-कभी डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि हम थोड़ा-थोड़ा शायद डिप्रेशन में जाने लगे थे, क्योंकि मेरे उस समय मेरा बैड लक ये था कि मेरे दोनों बच्चे बाहर थे। हॉस्टल जा चुके थे। मेरा बेटा यूएस पहुँच चुका था, मेरी बेटी हॉस्टल में थी, तो बस डॉग्स का ही सपोर्ट था और हस्बैंड चूँकि बहुत हायर पोस्ट मुझसे पहुँच चुके थे, तो ही यूज्ड टू बी वेरी बिज़ी और थोड़ा हस्बैंड्स को भी होने लगता है कि अब तो नाउ शी इज़ गेटिंग ओल्ड एंड शी इज़ नॉट इन मूड ऑफ एनीथिंग, और जब पहुँचो तो थोड़ा-सा डल फेस रहता है एंड बात करने में लड़ाई-वड़ाई हो जाती है और और आप लोग समझ सकते हो कि क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। तो ख़ैर वो फ़ेज़ जब चलता है तो यू आर ऑल अलोन एंड द एक्सरसाइज़ इज़ द ओनली थिंग कैन हेल्प यू आउट इन दिस। तो मेरा ये था कि धीरे-धीरे मेरी एक्सरसाइज़ बहुत बढ़ गई और फिर जब मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जाते थे तो मुझे डांस करने का बहुत शौक था। तो हम अपना कोई भी गाना लगा के यूट्यूब में और थोड़ा डांस वांस कर लेते थे, 1 डेढ़ घंटा आपने डांस कर लिया, एक्सरसाइज़ कर ली, क्योंकि पूरा दिन खाली रहता था मेरे पास। तो वही मी टाइम, यू कैन डू एनीथिंग इन योर मी टाइम। तो उसमें उसकी वजह से आई स्टार्टेड एन्जॉयिंग माय लाइफ़ और हम ये भूल गए कि हमें ये सारी प्रॉब्लम हो रही, लेकिन जब धीरे-धीरे ये सब बढ़ा कि बॉडी लेथार्जिक हो रही है, पेनफुल हो रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा फीट मेरे बहुत ठंडे हो जाते थे और दर्द होने लगते थे शाम को, तो मसाज भी हम अपना बैठ के करने लगते थे, ऑयल मसाज कर लेते थे। तो हस्बैंड्स का ये होता है कि उनका बस एक ही फंडा होता था कि तुम बहुत काम करती हो एंड बिकॉज़ ऑफ दैट यू डू ओवर वर्कआउट और इतना क्या करने की ज़रूरत है, यू आप हेल्पिंग हैंड तो है तुम्हारे पास। तो ये जानने की बजाय कि क्यों हो रहा है, व्हाई यू आर सैड, व्हाई यू आर अंडर डिप्रेशन, तो बस ये होता था, अरे बच्चा है, बच्चों को तो एक दिन जाना ही होता है, घोंसला तो खाली ही हो जाता है, सी द बर्ड्स, सी ऑल द एनिमल्स दे लीव देयर हाउस। तो ये जानने की कभी कोई भी हस्बैंड नहीं कोशिश करेगा कि जब प्री मेनोपॉज़ल स्टेज होता है कि क्या-क्या चीज़ों से हम लेडीज़ गुज़रते हैं, नो वन कैन अंडरस्टैंड, नाइदर दे ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज़ थिंग्स। खैर वो फ़ेज़ भी हमने किसी तरह चला गया और जब मेरा एनुअल चेकअप हुआ,
तो यूजुअली 45 के बाद इट्स बेटर, इवन नाउ अब तो कह देते हैं कि 40 के बाद ही आप एनुअल चेकअप करवाइए, फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए। तो आई थिंक आई वाज 49, 48 49, तो मेरा फुल बॉडी चेकअप हुआ, तो उसमें मेरे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कम ना हो बॉडी में। हर चीज़ की कमी हो गई थी। माय कैल्शियम वाज़ वेरी लो, माय आयरन वाज़ वेरी लो, मेरा B12 कम हो गया था, और जितनी भी चीज़ें बॉडी में थी सब कुछ कम हो गई थी। इवन माय डॉक्टर वाज़ सो सरप्राइज्ड, मेरी जो फिजिशियन थी, उसने भी कहा कि तुम इतनी एक्टिव लाइफ़स्टाइल है तुम्हारी, फिर भी तुम्हारा बॉडी इतना क्यों कमज़ोर हो गया है? तो आई हैड नो आंसर। फिर उसको भी पता था कि आई एम इन प्री मेनोपॉज़ल स्टेज, तो उसने कहा मे बी ड्यू टू दिस। तो खैर सारी मेडिसिन्स, मेरा नाश्ता दवाइयों से होता था, और डिनर में भी काफ़ी दवाइयाँ हमें खानी पड़ रही थी। मेरे बच्चे भी बहुत परेशान थे क्योंकि कोरोना बीच में आ गया एंड दे कुडन्ट कम बैक टू सी मी, और हम अब तो खैर फ़ोन, इट्स अ गुड थिंग कि हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं। तो मेरी बेटी भी बहुत समझाती थी, मेरा बेटा भी बहुत हमारा ध्यान रखता था। तो बल्कि कोरोना में उन दोनों की शादी भी, दोनों की फर्स्ट एंड सेकंड कोरोना स्टेज में हुई थी। तो धीरे-धीरे हमने अपने आप को सँभाला, ऐसे ही सँभाला कि एक्सरसाइज़ वाज़ द ओनली थिंग आई कुड डू, और उसके बाद हमारे जब एंडोर्फिन रिलीज़ होते थे, तो हम बहुत ही खुश होते थे, दिन भर की मेरा पूरा बहुत अच्छा बीतता था। और उसके बाद जब अभी सब, फिर मेरी सारी चीज़ें ठीक हो गईं। सारे दवाइयाँ जब चली 3-4 महीने, आई वाज़ परफेक्टली ओके। फिर अभी लास्ट ईयर जब हम अपनी बेटी के पास गए, क्योंकि वो शी इज़ डूइंग पीएचडी, और वो बहुत ही फिज़िकल फ़िटनेस में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, मेरे सन इन लॉ एंड माय डॉटर बोथ। तो वहाँ हमने शायद पहले भी बताया होगा, हाँ, मेरा जब पूरा उन्होंने देखा, एंड मैंने अपने जो जिम, वो अपना जिम लेकर गई हमको, वहाँ पे भी हमने प्रॉब्लम बताई। हाँ, बीच में हमें टेनिस एल्बो भी हो गई थी। आई थिंक व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम चेन्नई टू लखनऊ आफ्टर माय हस्बैंड्स रिटायरमेंट, मुझे टेनिस एल्बो हुआ। मेरे बोन्स का प्रॉब्लम बहुत रहा, मे बी स्पोर्ट्स इंजरी भी बहुत रही हमको। तो मेरे राइट हैंड में बहुत सीवियर टेनिस एल्बो हो गया था। तो जब हमने यहाँ दिखाया डॉक्टर को, तो उसने कहा इट्स अ टेनिस एल्बो, एंड यू विल नॉट लिफ्ट इवन अ ग्लास ऑफ वाटर विद इन द राइट हैंड। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं हमारा एक्सपीरियंस पहले भी इन सब चीज़ों से हो चुका था, तो हमने भी सुन लिया। उन्होंने हमको एक सपोर्टर भी दे दिया उसको, और कहा कि आपको सपोर्टर पहने रहना है, और जब थोड़ा स्वेलिंग कम हो जाएगी देन यू हैव टू डू एक्सरसाइज। तो जब ऑस्ट्रेलिया में हमने वहाँ पे क्रॉसफिट गए, हम जॉइन किया, हमने उनको बताया कि आई हैव टेनिस एल्बो एंड आई हैव हिस्ट्री ऑफ डिस्क प्रोलैप्स। तो उसने बिल्कुल इग्नोर किया, उसने कहा इट्स नथिंग मच, यू कंटिन्यू व्हाटएवर आई से। हमने कहा फाइन। हमने कभी अपनी इलनेस को सीरियसली कभी नहीं लिया। शायद इसीलिए हम वापस अपने गेन कर लिया हमने, अब वापस अपने आप बॉडी फिट कर ली और अपनी फिटनेस बढ़िया जारी रखी। तो वहाँ पे उन्होंने हमको सीधे 5 किलो का वजन पकड़ाया और कहा यू डू द वेट्स। तो हमने अपनी डॉटर से कहा आई कांट डू विथ 5, इट्स पेनफुल। तो बोली ओके यू डू विथ 2 kgs। तो हमने 2 किलो के वजन, उसने कहा वेट्स करिए, योर टेनिस एल्बो विल बी फाइन, जस्ट कीप वेयरिंग सपोर्टर्स, जो भी सपोर्टर आपको दिया गया आप पहने रहो, और आप 1 महीने में देखिएगा यू विल बी टोटली फाइन। तो उन्होंने वो टेनिस एल्बो, तो उनके लिए इट वाज नथिंग, नथिंग लाइक, इट वाज लाइक जैसे हम लोग को जुकाम वुकाम हो जाता है। तो हमने खैर उनकी पूरी बात सुनी एंड दे सपोर्टेड मी, और उन्होंने जो भी एक्सरसाइजेस हमको बताई, और अब धीरे धीरे आप लोगों को भी हम बताएंगे। तो मेरा 1 महीने में टेनिस एल्बो का दर्द पूरा चला गया, और अब हम इसी हाथ से 8 किलो का वेट लेके आई डू वेट्स। तो अब आई एम टोटली फाइन विद माय डिस्क प्रोलैप्स, माय टेनिस एल्बो एंड माय स्पॉन्डिलाइटिस, सब कुछ हमारा खत्म हो गया। मेरा थायराइड बढ़ा था, वो भी खत्म हो गया। तो ओवरऑल नाउ आई एम परफेक्ट in 50 plus, and I am thoroughly enjoying my life with my 2 babies and my partner। और ये तो होता ही
खैर इन सब का रोल जो हमारा ठीक होने का था, इट वाज प्रोटीन ने मेरा बहुत सपोर्ट हुआ। प्रोटीन इनटेक जो हमने आपको बताया कि प्रोटीन इनटेक नहीं होता है तो हमारा मसल लॉस बहुत हो जाता है। तो जब हमने लास्ट ईयर अप्रैल से प्रोटीन लेना शुरू किया, ड्रास्टिक चेंज इन माय लाइफ, डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंज। हमने आपको अभी जैसे बताया था कि सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो जाता है, और यहाँ हमने सो मेनी फ्रेंड्स और मेरी जो एज ग्रुप की लेडीज़ हैं, वो सबका कहना होता है, अरे जवानी में बहुत कुछ कर लिया, अभी क्या करना है? ऐसा नहीं है। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप योर सेक्सुअल लाइफ एक्टिव, और उससे बहुत फ़ायदा भी होता है। तो ये तो है कि मेनोपॉज़ के बाद ड्राइनेस आ जाती है, लेकिन अब तो बहुत सी क्रीम्स आ गई हैं। बट ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आपका प्रोटीन इनटेक बिल्कुल प्रॉपरली आप अपना प्रोटीन इनटेक लेंगे अकॉर्डिंग टू योर वेट, बॉडी वेट, तो डेफिनेटली यू विल नॉट फेस दिस प्रॉब्लम, आई एम श्योर, क्योंकि मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इवन आफ्टर मेनोपॉज, यस देयर इज अ चेंज, थोड़ा चेंज जरूर होता है, लेकिन यू कैन कम बैक विद द बैंक, और आप अपने पार्टनर के साथ यू कैन बी वेरी हैप्पी। तो इसीलिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल था मेरी लाइफ में। नाउ आई डोंट हैव एनी पेन इन माय बॉडी, आई हैव वेरी गुड एक्टिव लाइफ विद माय हस्बैंड, और हम दोनों बहुत एंजॉय करते हैं रहे साथ एक दूसरे का। शुरू भी हम लोग देखिए अकेले, हाँ, दो हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ शुरू करते हैं आफ्टर मैरिज, और एक सर्टेन एज के बाद जब बच्चे चले जाते हैं तो हम ही दोनों लोग बचते हैं। तो इट्स बेटर टू एंजॉय लाइफ, ईच एंड एवरी मोमेंट यू शुड एंजॉय। तो इसीलिए आई से इन एवरी वीडियो इन द एंड कि आप अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखिए, और मसल लॉस को कम कंट्रोल करने के लिए अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है हम लेडीज़ के लिए, स्पेशली वेट्स। वेट से हमारे मसल्स बिल्टअप हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एंड विच आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल व्हेन आफ्टर इन लेटर इन आवर ओल्डन एज, क्योंकि वो पूरा बॉडी को सपोर्ट करेंगे, आपको गिरने से बचाएंगे, क्योंकि मसल्स जब अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो यू विल नॉट फॉल। तो इसलिए अगेन एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि हमने आपको इसीलिए अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताई कि मेरा बोन्स में प्रॉब्लम बहुत रहा। दिस प्रोलाप्स के बाद लेडीज़ यूजुअली बेड पे ही आ जाती हैं, और अभी भी हम देखते हैं कि मेरा बैक पेन हो रहा है, मेरा मैं ये नहीं कर सकती, हाँ आई कांट लिफ्ट एनीथिंग, मुझे डॉक्टर ने मना किया। लेकिन इंडिया में स्पेशली ये प्रॉब्लम हमने देखा है, जब कि वो इतना डरा देते हैं पेशेंट को कि आप आगे कुछ सोचने के लायक ही नहीं रह जाते। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका अपना सेल्फ मोटिवेशन ही काम आएगा, और आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिव जरूर रखिए। कि अगर उन्होंने कह दिया, हमको तो बोल दिया कि यू कैन नॉट इवन लिफ्ट ए ग्लास ऑफ वाटर, हमने उनके सामने हाँ कह दिया, लेकिन घर में आके आई वाज डूइंग माय होल वर्क, क्योंकि हम समझ चुके थे कि यहाँ इंडिया के जो डॉक्टर, आई डोंट से दे आर बैड, बट यस वो डराने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और आई थिंक उनका जो फिजियोथेरेपी वाला सेशन होता है वो उन्हीं के हॉस्पिटल में होता है, तो नेचुरली यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसलिए आप डरिएगा नहीं। अगर आपको टेनिस एल्बो है तो यू कैन ओवरकम विद दैट। आप अपना वेट्स करिए, उसको प्रोटीन ज़रूर बढ़ाइए। अगर प्रोटीन आप नॉर्मली अपने वेट के हिसाब से लोगे तो आपके जो मसल्स ख़राब हो गए हैं, टेनिस एल्बो इसीलिए हो जाता है कि वहाँ के मसल्स वीक होते हैं और डैमेज हो जाते हैं, और वो सपोर्ट नहीं करते हैं आपके बोन्स को। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोटीन लो, एक्सरसाइज करो, एंड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव एंड हैप्पी। कभी भी डिप्रेशन में जाओ तो आप यू कैन गो फॉर ए डांस, आप अपना टीवी चलाओ, अकेले बढ़िया डांस करिए, गाना गाइए। एक्सरसाइज तो है ही, और इससे ज़्यादा हम क्या करें, आपके सामने ही है। वॉट एवर आई एम, नेचुरली आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। नाउ आई एम परफेक्टली फिट, इतने फिट हैं कि शायद हम अपनी 30s में इतने फिट नहीं थे, अब जितना हम फिट हो चुके हैं। अपनी 50s में आई एम मोर फिट देन
आई वाज इन 30s, क्योंकि करेक्ट गाइडेंस नहीं थी और इतना मेरा डाइट हम अवेयरनेस नहीं थी। अब तो बहुत हो गई है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल लेडीज कि अपने विमेंस डे में आप लोग be get independent and start doing everything whatever you feel like. So till then, again I will be making some more videos like this to motivate you all, and अपनी ऐसी अच्छी अच्छी जर्नी आपको बताते रहेंगे जिससे कि आप लोग मोटिवेट हो। एंड प्लीज जॉइन माय चैनल एंड डू एक्सरसाइजेस। So till then, thank you, goodbye, and have a nice day. Bye.